Therefore I am stressing. तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ले रहे हैं जो कि प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है कि आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हर एक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और जो बुद्धिमान भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना वही मेरी भक्ति में सेवा में लगते हैं और वही मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हर वस्तु का कारण हूँ, कि हर वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हो रही है। और भगवान कह रहे हैं कि हर वस्तु का मूल भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा, जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो और जो कुछ भी आप इमेजिन नहीं भी कर सकते, भगवान कहते हैं कि इन सब का उद्गम जो है वो मैं हूँ, कृष्ण है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हर एक वस्तु का उद्गम मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? इस संसार में जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन सब के उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और जो कुछ भी आप इमेजिन करते हैं दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एवरीथिंग। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मैं हर एक वस्तु का उद्गम हूँ, हर एक वस्तु का मैं ही ओरिजिन हूँ। सो इफ कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अगर हर एक वस्तु के उद्गम भगवान श्री कृष्ण है तो फिर क्या हुआ? इफ यू लव कृष्णा, अगर आप भगवान कृष्ण से प्रेम करोगे, क्योंकि हमने अभी पाया कि हर एक वस्तु के उद्गम कौन है? भगवान कृष्ण। हर एक वस्तु के सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हर एक वस्तु का ओरिजिन किससे हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण से। अगर हम सोर्स से प्यार करेंगे, अगर हम सोर्स से प्रेम करेंगे, अर्थात अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के द्वारा बनाए गए जितने भी यूनिवर्सेस हैं हम उनसे भी प्रेम करेंगे। नेचुरल है। अगर हम किसी के फादर को प्यार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसके बच्चे को भी प्यार करते हैं। अगर हम इस शरीर से प्यार कर रहे हैं तो हमें इस उंगल से भी प्यार है। सिंपल है, क्योंकि ये उंगल जो है, फिंगर जो है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार देखते हैं, पीछे से हम लोग कनाडा गए, फॉरेन कंट्री गए, तो मैंने देखा कि हम पार्क में सैर कर रहे थे, एक इंडियन लड़का वहाँ से गुज़र रहा था। मैंने उसको रोका, मैंने पूछा कि तुम भारत से हो? यू आर फ्रॉम इंडिया? वो कहते यस आई एम फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? कहता मैं पंजाब में रहता हूँ। मैंने कहा पंजाब में कहाँ रहते हैं? वो कहता मैं लुधियाना रहता हूँ।
तो ये मैंने सब कुछ क्यों पूछा, मेरी उसके प्रति इतनी अट्रैक्शन क्यों हुई? क्योंकि वो भारत से था, इंडिया से था, और मैं इंडिया को प्यार करता हूँ। और जब मैं सोर्स को प्यार करता हूँ, नेचुरली ऑटोमेटिकली मुझे उस सोर्स के द्वारा बनाई गई जितनी भी वस्तुएं होंगी, मुझे उससे प्रेम अवश्य होगा। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इफ यू लव द कंट्री, यू मस्ट लव द कंट्री मैन। इफ यू लव द कृष्णा, यू विल लव द ऑल द यूनिवर्सेस। उसमें सब कुछ आ जाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सर्वस्य क्या क्या अर्थ है? सर्वस्य का अर्थ है कि भगवान कृष्ण ना केवल इन यूनिवर्सेस के उद्गम है, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि अन्य सब बड़े बड़े देवताओं को भी उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा आदि जितने भी देवता है उनको बनाने वाले, उनको पैदा करने वाले भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और हर चीज के मूल भगवान श्री कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है बुधा। बुधा का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, द पर्सन हु इज वेरी लर्नड। जो बहुत ही विद्वान होता है उसको हम बुधा कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञानी हो, और जिसे कोई भ्रम नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बुधा कहते हैं। और ये संस्कृत में बुधा धातु से आता है। ये जो वर्ड है बुधा, बुधा धातु से। इवन महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं आप? पहले महात्मा बुद्ध का नाम बुधा नहीं था, लेकिन उन्हें बुधा कब कहा जाने लगा? जब उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, जब उन्हें कोई डाउट नहीं रहे, जब वो पूर्ण ज्ञानी बन गए, फिर उनको हम बुधा कहने लगे। जो कोई भी व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण है उसे बुद्ध कहा जाता है या बुधा कहा जाता है। तो यहां पर एक शब्द और आ रहा है भाव समन्विता। तो भाव का मतलब है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक भावना में पूरी तरह लीन हो, या ऐसा कहे जो व्यक्ति आध्यात्मिक भावना में पूरी तरह डूबा हो, तो इसको हम कहते हैं इमोशंस भी कहते हैं। अगर इसको रिफाइंड जो यहाँ पे शब्द यूज़ किया है बुधा भाव, तो उसको हम भाव कहते हैं। स्पिरिचुअल इमोशंस को हम कहते हैं भाव। तो ये भाव जीवन की पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम वाकई जीवन की पूर्णता तक पहुंचना चाहते हैं तो भाव बहुत ज़रूरी है। भक्ति में तो एक ही चीज़ देखी जाती है, भाव देखे जाते हैं, आपकी इंटेंशन देखी जाती है कि आपका भाव क्या है। और अगर वाकई हम जीवन की पूर्णता क्या है? भगवान कृष्ण की प्रेमामय भक्तिमय सेवा, यही हमारी जीवन की पूर्णता है। अगर हमने अपने इस जीवन को भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, तो फिर हमारी जीवन की पूर्णता है। अदरवाइज हमारा जीवन जो है वो एज इट इज़ अधूरा तो क्या, व्यर्थ चला जाएगा। तो हर व्यक्ति को क्या करना है? हमें जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भाव के स्तर पर आना पड़ेगा। स्पिरिचुअल इमोशंस जिसे हम भाव कहते हैं। भाव का अर्थ है स्पिरिचुअल इमोशन, दिव्य भावना या ट्रांसेंडेंटल इमोशंस। और भाव के स्तर पर ही व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान कौन है। जब तक हम भाव के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। और जब तक हम भाव के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हमें कृष्ण प्रेम के बारे में पता नहीं चलेगा। अभी हमें भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं है,
तभी तो हम कम लोग आते हैं। अब कल संडे हमारे डिवोटीज है ही नहीं थे, काफ़ी है भी थे, क्योंकि भाव जब तक नहीं होगा तब तक हमें प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम कहते हैं ना फड़फड़ाएंगे नहीं भगवान के लिए। जैसे हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम कितने फड़फड़ाते हैं, और वो क्यों फड़फड़ाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उन चीज़ों के लिए बहुत भाव है, भावनाएं हैं। और जब तक भाव नहीं होगा तब तक व्यक्ति नहीं समझ सकता कि कृष्ण प्रेम क्या है। और इति मत्वा भजन्ते माम, भजन्ते का अर्थ है कोई व्यक्ति पूरी तरह भावना के साथ भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में संलग्न हो। इति मत्वा भजन्ते माम, कि पूरी तरह भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में, सेवा में जो व्यक्ति लगा हुआ है उसको कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम। और दिस इज रिक्वायर्ड, यही चाहिए, यही वांछित है कि हम नित्य 24 आवर्स भगवान कृष्ण की भक्ति में, सेवा में अपने आप को लगाए रखें। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बात हो रही है बुधा भाव समन्विता, और जब तक भाव नहीं होगा तब तक जो है हम अपनी जीवन की पूर्णता को प्राप्ति नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि भाव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर बात भाव की हो रही है कि भाव को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस जीवन की पूर्णता जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का धाम है, तब तक हम उसे प्राप्ति नहीं कर सकते। और भाव को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? रूपा गोस्वामी बता रहे हैं। कहाँ बता रहे? अपनी किताब भक्ति रसमृत सिंधु में, आदो श्रद्धा, कि अगर भाव को प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? विश्वास, श्रद्धा। जब तक श्रद्धा ही नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विश्वास की है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है तो इट इज़ जस्ट द वेस्टेज ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर रूपा गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भाव को प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स में से होके गुजरना पड़ेगा, और उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वह श्रद्धा। और श्रद्धा का अर्थ होता है पूर्ण विश्वास, विदाउट एनी डाउट। कोई भी आपके मन में अगर थोड़ा सा भी किसी के प्रति, भगवान के प्रति स्पेशली यहाँ बात हो रही है, अगर थोड़ा सा भी आपके मन में भ्रम रह गया तो हम फिर भाव को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। फिर इमोशंस हो सकती हैं, मटीरियलिस्टिक इमोशंस। तो यहाँ बात हो रही है आध्यात्मिक इमोशंस की, जिसे भाव कहते हैं। तो अलग अलग स्टेप्स में से जब हम निकलेंगे तब क्या होगा? फिर हम, पता ही है आपको 9 स्टेप्स है, और 8वां जो स्टेप है वो भाव का है। और जब हम भाव को प्राप्त करेंगे फिर जो हमारे जीवन की पूर्णता है वो क्या है? भगवान कृष्ण का प्रेम। फिर हम उस जीवन की पूर्णता को हम प्राप्त जो है कर सकेंगे। अदरवाइज हमारा जीवन जो है वो ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो भाव है। तो हमें अपने आप को भाव के स्तर पर लेके जाना है, और जैसे ही हम भाव के स्तर पर पहुँच जाएंगे फिर देखो, फिर हमें भगवान कृष्ण का प्रेम जो है हमारे अंदर से अपने आप उमड़ता हुआ बाहर को आएगा। अभी क्या है? अभी हम फ़ोन करते हैं कि आ जाओ भाई, क्लास है, मंगल आरती है, संडे फेस्टिवल है। तो जब हम भाव के स्तर पे आ जाएंगे तो हमें फिर अपने आप कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।